प्रश्नावली 1.3 प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 36/100। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, इसको क्या करना है, हम लोग को दशमलव भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, तो दशमलव भिन्न में लिखना है तो दो तरीक़ा से कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट डिवाइड करके, या फिर इसको 2 जीरो है, 2 अंक गिनिए, पॉइंट लगा दीजिए 0.36, इसका जो है पूरी तरह से कट गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 1/11 है, 1/11 है, तो इसको जो है 11 को 1 से भाग कर दीजिए, पॉइंट लगाइए 0, 0 लगेगा, फिर 0, फिर 9 बार में लगाइए 99, 1 आएगा, आ गया ना 1 पॉइंट के लिए, फिर 0, फिर 0 लगेगा, पॉइंट के लिए 0, 0, फिर एक 0 लगेगा, तो फिर 0 लगेगा, फिर 9 बार में 99, फिर 1 आया, फिर 0, ठीक है, फिर 0 लगेगा, फिर 0, फिर 9, तो इस तरह से जो है आपको 909090 रिपीट होते चला जाएगा। तो ये क्या है, अशांत है। ठीक है, ये क्या है, अशांत है। उसके बाद है तीसरा है 4.1/8। ठीक, इसको क्या कीजिए, 8 चौक 32 और 1 तोड़ दीजिए, 8 चौको 32 और 1 33, तो 33 बटे कितना हो गया 8, डिवाइड कीजिए 8 को 33 से, 8 चौको 32, कट गया 1.0, 8 एकम 8, 2 पॉइंट के लिए 0, 8 दूना 16, 4 पॉइंट के लिए 0, 8 5 40, कट गया। कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए चौथा क्वेश्चन है, क्या है चौथा क्वेश्चन, 3/13, इसका लिखिए 3/13, 13 को 3 से कीजिए, 0.0, ठीक है, एक बार में 13, 10 में से 3 गया 7, 2 से भी लगा सकते हैं, 13 दूना 26, 10 में 6 गया 4, कट गया, पॉइंट के लिए 0, 13 39, 10 में से 9 गया 1, कट गया, पॉइंट के लिए 0, ठीक है, एक और 0 लगाइए, 0, 13 सते 91, 10 में से 1 गया 9, एक कट गया, पॉइंट के लिए 0, ठीक, 13 6 78, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, ये कितना बजा, 8 में से गया 12, पॉइंट के लिए फिर 0, 13 9 117, 117, 10 में 7 गया 3, कट गया, पॉइंट के लिए फिर 0, ठीक है, फिर 30 आ गया, फिर रिपीट हो गया, यानी कि 9 के बाद ये जो 9 आया, उसके बाद फिर ये चीज़ पूरा रिपीट होगा 2, देखिए 9 के बाद फिर होगा 2 3 0 7 6 9, फिर रिपीट होगा 2 3 0 7 6 9, ठीक है। तो ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। ये क्या है, अशांत आवृत्ति। अशांत मतलब नहीं कटा, आवृत्ति मतलब एक ही चीज़ रिपीट हो रहा है 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, ये हमेशा रिपीट हो जाएगा, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, इस तरह से हो गया चौथा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन है 2/11। पाँचवा क्वेश्चन है 2/11। पाँचवा क्वेश्चन 2/11। 11 को कीजिए 2 से, 0.0, 11 एकम 11, 9 बचा, पॉइंट के लिए 0, 11 8 88, ठीक है, 10 में से 8 गया 2, कट गया, पॉइंट के लिए 0, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9, कट गया 0, देखिए वही रिपीट हो रहा है, 11 8 88, ठीक है, तो 18 रिपीट होते चला जाएगा। क्या लिखेंगे, 0.18 बार। ठीक, ये भी क्या है, अशांत आवृत्ति। ठीक है, चलिए पाँचवा हो गया। छठा 329/400। 329/400, ये 6 क्वेश्चन है आपका, 329/400। ठीक है, पहले 0 को ऊपर ले जाइए, हो जाएगा 3.29/4। अब इसको कीजिए 4 से डिवाइड, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा
3.29 को, तो पॉइंट लग जाएगा 4 अठे 32, कट गया 9, 4 दूनी 8, 1 पॉइंट के लिए 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, ये क्या हो गया शांत। ठीक है, ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का कह रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो बैक करके, और इसमें तो सुविधा है भैया, बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में दिक्कत हो 10 बार देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 1/7 अगर 1/7 का डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 0.142857, ये रिपीट होगा इतना चीज़। लंबा भाग दिए बिना ज्ञात बता सकते हैं 2/7 3/7, बिल्कुल बता सकते हैं। अब इसका वैल्यू कितना निकालना है भाई 2/7 निकालना है। 2/7 क्या लिख सकते हैं 1/7 × 2 लिख सकते हैं, है ना। तो क्या कीजिए भाई 1/7 का मान तो दिया हुआ है ही 0.142857, गुना 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 5 10, 11 के 1 हाथ में 1 8 9 16 17 के 7 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 4 दूना 8 2 1 2 आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। फिर 3/7 का रहा है, इसका मतलब क्या है 1/7 गुने 3। अब भाई इसको गुना कीजिएगा तो यही आ जाएगा ना। इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.142857, गुने 3 कर दीजिए। 7 21 के 1 हाथ में 2 5 15 2 17 के 7 हाथ में 1 8 3 24 और 1 25 के 5 हाथ में 2 3 दूना 6 6 2 8 4 3 12 के 2 हाथ में 1 3 और 1 4.0 आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सब निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं। अब भाई पहला है 0.06, ठीक है 0.6 है, उसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्या कीजिए x = माना x बराबर 0.666 बार लगा हुआ है, तो आप कितना बार भी लिख सकते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या कीजिए 10 से इसका गुना कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो लिख देना है कि 10 का गुना करने पर समीकरण 1 में 10 का गुना करने पर घटाने पर अभी कितना हो जाएगा 10x बराबर 6.666, रिपीट होते चला जाएगा। अब घटा दीजिए तो x बराबर 0.666, ये 1 है, घटाइएगा माइनस 10 में से 1 गया, ये बच गया कितना आपको 9x = यहाँ क्या बचा, ये कट जाएगा, ये 6 बचा, x = 6/9, 3 दूना 6 3 3 9, x = 2/3। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो इतना ही आएगा, करके देख लीजिए भाई। 3 को डिवाइड कीजिएगा 2 से 0.0, 3 6 18, 2 कट गया पॉइंट के लिए 0, 3 6 18, 2 पॉइंट के लिए 0, 3 6 18, वही आ रहा है ना भैया, बिल्कुल वही आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आगे है सेकंड क्वेश्चन है 0.47 सेकंड क्वेश्चन है 0.47, 7 पे सिर्फ बार लगा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे x बराबर 0.4777, इसको रिपीट कर दीजिए 10 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 10x बराबर 4.777। ठीक है, ये हो गया आपको। अब क्या कीजिए फिर इक्वेशन 1 में 100 का गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 100x बराबर, ये हो जाएगा 47.777, ये हो गया 3। अब 3 में से 2 को घटा दीजिए तो 100x बराबर 47.777। ठीक है, उसमें से घटाइए 10x बराबर 4.777, घटा दीजिएगा, 100 में से 10 गया 90x बराबर, ये कट गया 47 में से 4 गया 43, x बराबर 43/90 आ गया आपका हल। इस तरह से बनाना है। अब है लास्ट में 0.001, क्वेश्चन नंबर 3 0.001। ठीक है, उसके बाद तीनों पे रेकरिंग लगा हुआ है। तो देखिए शॉर्टकट मेथड बता दें आप लोग को, पूरा को पहले लिख दीजिए। ठीक है, 0.001। ठीक है,
अब कितना पे रेकरिंग नहीं है तो भाई नहीं है, किसी पर 0 लगा दीजिए, बटे कई ऊपर रेकरिंग है, 3 गो पर, तो 3 गो 9 लिखिए, ठीक है। अब इतना में से 1 घटेगा तो 1/999 हो गया आंसर। इसको आप डिवाइड करके देख लीजिए, इतना ही आएगा, करके देख लीजिए। 9991 पॉइंट लगाइएगा तो 0 आएगा, फिर एक ऊपर 0 लगाइएगा तो 0 आएगा, फिर एक 0 लगाइएगा तो फिर 0 आएगा, एक बार में लगाइएगा तो 999 आएगा। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, 9 का 9 कहानी ख़त्म, 9 का 9 कहानी ख़त्म। पॉइंट के लिए फिर क्या करिएगा, 0 लगाइएगा एगो, फिर 0 लगाइएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर एक बार में, फिर 999। बात समझ में आ रही बाबू? देखिए, ठीक है। डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट मेथड बताए हैं और बताएंगे आगे आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। मिटा दिया जाए सरकार, मिटा दिया जाए, बिल्कुल। चलिए, अब है क्वेश्चन नंबर 4। 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। हाँ भाई, व्यक्त करके देखते हैं भाई, बड़ा लंबा चौड़ा सवाल देता है, ठीक। क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 0.999 1 2 3 गो 4 गो 5 गो 1 2 3 गो 4 गो 5 गो। इसको क्या करना है? p/q में व्यक्त करना है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? भाई करके देखते हैं, आश्चर्यचकित वाला क्या बात है। 1 2 3 4 5 बटे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसमें आश्चर्यचकित वाला क्या बात है? p/q के रूप में लिख लिए। अच्छा, एक मिनट, ये ऐसे है, यानी कि 0.9 का बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले चेंज करेंगे। x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 9.999 1 10 से गुना करेंगे तो 10x बराबर 9.9999, ठीक है। 2 घटा देंगे, घटा दीजिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाइए तो 10x बराबर 9.9999, ये 2 है, उसमें से घटाइए x बराबर 0.99991 घटा दीजिएगा। 10 में से 1 गया तो बचेगा 9x बराबर 9, 10 में से गया 9 बचा ना भाई। चलिए, ये कट गया, x बराबर 9/9 कट गया तो 1/1, x बराबर 1/1। वाह वाह वाह, आश्चर्यचकित तो हैं भाई, बिल्कुल आश्चर्यचकित है। बाद में करते रहेंगे, जो आना था सो आ गया 1/1। क्वेश्चन नंबर 5 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों में प्रवर्ती खंड के अंकों की अंतिम संख्या क्या हो सकती है? उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो 1/17, ठीक है। अब 17 को हमको 1 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, ठीक। फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करते हैं भाई, रिपीट कहाँ से होता है? पॉइंट लगाएंगे 0, फिर 0 लगाएंगे 0, ठीक है। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 85 से लगेगा 85। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया, 9 में से 8 गया 1, 15, फिर 0 लगा पॉइंट के लिए, ठीक है। 17 × 6 = 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, ठीक है। तो 17 8 लगाइए 136, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया, 4 में 3 गया 1, 14 कट गया 0, ठीक है। उसके बाद 17 8 फिर 136, 10 में 6 गया 4, ये बच कट गया 0, 40, 17 दूना 34, 10 में 4 गया 6 कट गया 0, 17 तिया 51, 10 में से 1 गया 9, ये कट गया 0, 17 × 5 = 85, 10 में से 5 गया 5, ये कट गया 0,
17 दूना 34, 10 में 6 10 में 4 गया 6, 4 से गया 16, 0, 17 नामा 153, 10 में से 7 3 गया 7, कट गया 7, 70, 17 चौक 68, 10 में से 8 गया 2, 0, 17 एकम 17, 3 बचा 0, 17 एकम फिर 17, 3 कट गया फिर 0, फिर 17 एकम 17, 2 में 7 गया 3, 2 में से गया 1 13, 10 में 7 गया 3, 10 में 7 गया 3, 2 में से गया 1 13, 0, 17 7 119, 17 8 17 7 119, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1 11, कट गया 0, बाप रे भाई तो कट ही नहीं रहा भैया। 17 6 102, 10 में 2 गया 8, कट गया 80, 17 चौक 68, 10 में से 8 गया 2, 12, 120, 17 7 119, 10 में से 9 गया 1, कट गया 0, पॉइंट लगेगा 0, 0, फिर 17 5 50, अरे बाप रे बाप, ये देखिए भैया ये इस तरह से डिवाइड किए हैं और इतना जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। 17 से डिवाइड कर दिए, 16 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है। अधिकतम संख्या क्या होगी? 16 होगी। 16 अंक बाद फिर वही रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई, जान प्राण ले लिया ही तो डिवाइड करने में। आप लोग कीजिएगा भाई, ये करना है आप लोग को अपने कॉपी में। बात समझ में आ रहा है? तब मज़ा आएगा। काहे कि हमको इतना टाइम लगा था, आपको कितना टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्नावली 1.3 है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है? पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू है जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड उभय नष्ट न हो, इनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्यू को कौन सा गुण अवसंतुष्ट करना चाहिए? हाँ भैया, 2/10 करेगा। आप लोग को पता होना चाहिए कि जब हर का स्वरूप क्या होगा, q बराबर क्या होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा तो वो शांत होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो आप लोग अगर मान लेते हैं कि 325 बटे यहाँ पर 100 लिखिए तो 235 बटे इसको क्या कर सकते हैं 10 का पावर स्क्वायर, तो 235 बटे 5 गुने 2 का पावर स्क्वायर, तो 235 बटे 5 का पावर 2 गुने 2 का पावर 2। तो ये किस रूप में आया? क्यू आया इस रूप में। तो ऐसी कितनी भी सारी संख्याएं लिख सकते हैं जिसका हर 5 की घात m
कोई भी संख्या हो सकता है और 2 का घात n के रूप में हो, वैसी संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं और उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को 7। ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवसानी अनावृत्ति हो। तो भैया एगो तो अभी लिखे थे, तो अवसानी और अनावृत्ति 1/17 पहला, 1/7 दूसरा। ठीक है, लिख दीजिए, हो गया 2 संख्या, अभी तुरंत बनाए थे। अब है 8। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको कि 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखना है। सबसे पहले इसको पॉइंट में चेंज कर दीजिए, इसको भी पॉइंट में चेंज कर दीजिए। अब 7 एकम दशमलव प्रसार करेंगे तभी तो, दशमलव प्रसार करेंगे तभी तो पता चलेगा कि वह शांत है कि अशांत है। तो 7 से करेंगे 0.0, 7 सते 49, 1 आया, पॉइंट के लिए 0, 7 एकम 7, 3 आया 0, इस तरह से हो गया। अब पॉइंट के 2 अंक तक लेके इसको लेके चलते हैं। 0.0, 11 8 88, 2 बचा, 10 में से हट गया, 2 कट गया, पॉइंट के लिए 0, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 10 में से 11। ये आपको आ गया 0.071, 0.71 और ये क्या आया 0.81। ये 2 नंबर आया। इन दोनों के बीच में हम लोग को 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ पर कर दीजिए 0.71 0 71 0 0 71 0 0 0 71 0 0 0 0 71 डैश हो गया। दूसरा लिख दीजिए 73 है ना, 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 3, इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद 73 हो गया। उसके बाद 7 5 0 5 0 0 5 0 0 0 5 या फिर 0.76 5 6 5 5 6 5 5 5, यानी कि 2 संख्या के बीच में अनगिनत अपरिमेय संख्या हो सकती है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्या में से कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय। पहला √23, भाई इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए क्या है ये अपरिमेय है। जो संख्या रूट में होता है और ये अभाज्य संख्या होता है, वो संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा है √225, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ये हो गया परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका आ जाइए 0.3796, ये दशमलव प्रसार इसका शांत है, इसीलिए ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478। ठीक है, देखिए तो 478 रिपीट हो रहा है, फिर 478, फिर 478 आएगा, रिपीट होगा। तो एक चीज़ रिपीट हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? परिमेय संख्या है। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 है 1.1010010001 00001। ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी चीज़, कोई भी अंक, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है बाबू, इस तरह से आपका 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म होता है।